मैं जगन्नाथन जी के शब्दकोश को बहुत आदर से देखता हूँ, खासकर छात्र कोश को वगैरह। वैसे वो हमारे विदेश में जो हमारे छात्र हैं जो शुरू से हिंदी सीख लेते हैं, आमतौर पर यहाँ स्वीडन में हम लोगों को अंग्रेजी आती है और हम कंप्लीट हिंदी वेटमैन स्नेल वाली किताब को इस्तेमाल करते हैं पहले साल में, और इसके साथ एक ग्लॉसरी भी है जिसमें तकरीबन 1800 शब्द है। उसके अंदर में बहुत प्रयोग की तरफ से सब कुछ रचाया गया है। उसमें बहुत अच्छी एक शब्दावली है मेरे ख्याल से उसमें, और मैं कोशिश करता हूँ कि सीख ले, और हम साथ साथ बोलते भी हैं इनके साथ। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम शुरू से ही सिर्फ हिंदी में बात करते हैं, वो चीनी में होती है, वो शुरुआती स्पेनिश में होती है, शुरुआती जर्मन में होती है, शुरुआती रूसी में होती है। वहां उसके पीछे पूरा एक ढंग है। वहां जो अध्यापक हैं इन भाषाओं में, इनके पीछे पूरा एक स्टडी प्रोग्राम भी है। विदेश में स्पेनिश, विदेशियों के लिए स्पेनिश, विदेशियों के लिए स्वीडिश, विदेशियों के लिए जर्मन वगैरह। और उसी स्टडी प्रोग्राम के अंदर में BA है, MA है, MPhil है, PhD है, ये सब कुछ है जो हिंदी के लिए अभी जहां तक मुझे मालूम है हिंदुस्तान में नहीं है। और जैसे कहा गया था, हिंदी कुछ खास डिक्शनरीज भी चाहिए, कुछ खास शब्दकोश भी चाहिए। जैसे खासकर मैं उसमें हेलमुट नेस्पिटल का हिंदी क्रियाकोश का नाम लेना चाहूंगा, जो बहुत उपयोग में लिया जा सकता है। उसमें साहित्य के नमूने भी है, मिसाल भी है खूब इसके अंदर में, वो भी बहुत जरूरी है। और एक मानक हिंदी कोश अभी काफी पुराना है। अगर मेरे ख्याल से किसी तरह से एक प्रोजेक्ट बन जाए जो एक ऐतिहासिक हिंदी शब्दकोश, जिस तरह से ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है, लर्नर्स डिक्शनरी नहीं, एडवांस लर्नर्स की मैं भी बहुत मानता हूं, पर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी जिसमें ऐतिहासिक प्रयोग खूब दिए जाते हैं, और इस तरह का अभी तक हिंदी में नहीं है। मानक हिंदी कुछ हद तक इस तरह का है। इसका फंक्शन रामचंद्र वर्मा बहुत आगे थे उसमें, पर इसको अब अगर कोई प्रोजेक्ट बन जाता तो बहुत फायदा होता। हिंदी विश्व सागर भी अभी काफी पुराना है, वो भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी विश्व भाषा हिंदी की तरफ अगर हमारी जागरूकता बनती तो वो भी हमको देखना चाहिए। दूसरी, अब इससे खत्म करता हूं, तीसरी बात ये है कि जिस तरह से चीनी के लिए दूसरी भाषाओं के लिए, जिसको कहते हैं इजी चाइनीज, इजी जर्मन, इजी स्वीडिश, उसमें शब्दकोश में, या शब्दकोश का मतलब है कोई इंटरनेट कोई साइट होगा, और इसके साथ न्यूज भी आएंगे जो सरल चीनी में, सरल हिंदी में हो, जिसमें वाक्य रचना में कोई ज्यादा परेशानी ना हो वगैरह। वो सब अगर हम विश्व भाषा हिंदी की तरफ देखते हैं, वो सब मेरे ख्याल से किसी तरह से हमको भविष्य में इसी तरफ हम खुद हमारी जागरूकता होनी चाहिए कि वो सब बन जाए। उसके साथ जो विदेशी बच्चों के लिए शब्दकोश किसी तरह से पर ऑनलाइन आ जाए तो बहुत फायदा होता।